रियल एस्टेट अपडेट्स और प्रॉपर्टी की कीमतों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत सारी ऐसी खबरें मिल रही हैं, हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रॉपर्टी को ज़वाल आया हुआ है, प्रॉपर्टी नीचे जाने वाली है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं और प्रॉपर्टी के काम में ना पड़िए, इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। इस किस्म की खबरें, इस किस्म की बातें हर जगह हो रही हैं, बड़ी अफवाहें हैं, बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ जिससे मेरा ख्याल है कि आप मुत्तफिक होंगे। आने वाले हालात में प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स की तो मौजें लगने वाली हैं भाई, और प्रॉपर्टी में जो भी काम कर रहा है वो यकीनन आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे में जाने वाला है। ये मेरी एक प्रिडिक्शन है। आज की वीडियो जो है वो इसी बात पर है। आप लोग इसे रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड रख लें, इसको सेव कर लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले वक्तों में ख़ास तौर पे जून के बाद प्रॉपर्टी बूस्ट करेगी। और बूस्ट कैसे करेगी कि आपका हर चीज़ आपकी महंगी हुई हुई होगी। हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी पे एक टैक्स लग गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस घर पे जिसमें मैं खड़ा हूँ उस पर एक टैक्स लग गया, समझें कि 20,000 रुपये सालाना या 50,000 रुपये सालाना। तो भाई वो टैक्स इन्वेस्टर आगे कन्वर्ट करेगा ना, उसको उसमें कन्वर्ट करेगा और लेगा। जब बेच रहा होगा तो वो उसको अपने खर्चे में शामिल करके अगले जो पार्टी है ख़रीदने वाली उसके कंधों पर जाएगा। तो प्रॉपर्टी ने तो महंगा ही होना है। पहली बात तो आपको ये समझ में नहीं आ रही है। ये बात अब मेरा ख्याल है कुछ कुछ आपको समझ में आना शुरू हुई होगी। प्रॉपर्टी ने महंगा होना है। अभी जो दुनिया के हालात हैं उसको भी पहले हम देख लेते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपकी गल्फ वॉर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लोली लेकिन ग्रेजुअली फैल रही है, बढ़ रही है। इसराइल की हठधर्मी जो है वो बरकरार है और मज़ीद मुसलमान ममालिक जो हैं वो इसकी लपेट में आने लगे हैं। इसराइल की जो बहादुरी क्या कहेंगे, ढिठाई कहेंगे इसे, उसको कुचलने के लिए ईरान भी आगे आ गया है, दमिश्क भी, और बहुत सारे ममालिक भी अब जो है वो सख्तियों से सख्ती करना शुरू हो चुके हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। सऊदीया के भी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, माशी हालात। आपका जो कशकोल है वो लेके वज़ीर आज़म अब जगह जगह जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जून आपका आ रहा है बजट का। IMF की कड़ी शराइत जो हैं वो लगने वाली हैं और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो जो उन कमोडिटीज़ की जो कि आपके इंपोर्ट होती हैं वो बढ़ती जा रही है। उनकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही है। इंपोर्ट जो है वो आपकी वैसे ही जो है वो कम हो गई है। आपके पास डॉलर अभी तो नज़र आ रहे हैं ज़्यादा हैं, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि वो डॉलर तो चंद दिनों के लिए भी काफ़ी नहीं है। यानी अगर आप इंपोर्ट शुरू कर दें, इंपोर्ट को खोल दें सही तरीके से, तो वो डॉलर्स एक चंद दिनों में आपको जो है वो बिल्कुल ही सुकड़ते हुए नज़र आ जाएंगे। इन तमाम बातों के पेश नज़र अगर किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, ख़ास तौर पे घरों में, तो वो परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है। 1,50,00,000 रुपए वाला घर आज से 3-4 महीने के बाद आपको 1,70,00,000 यानी 20 लाख के मुनाफे के साथ आपको पैसा वापस करेगा। ये चीज़ आज मेरी नोट कर लीजिए। और ये बातें सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के और बहुत ही तहकीक करके ये बातें कर रहा हूँ।
آپ کا سریے کا ریٹ آسمان سے باتیں کرے گا جی جب یہ حکومت جو ہے وہ بجٹ پیش کرے گی. آپ کا ٹیکسز اتنے بڑھ جائیں گے کہ ان تمام چیزوں پر ریٹس بے انتہا بڑھ جائیں گے. امپورٹ کرنا محال ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹ جو ہے امپورٹڈ چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں کنسٹرکشن کے اندر، لازمی استعمال کرنی پڑتی ہیں. آپ بنا کیا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس کون سی انڈسٹری ہے جو کہ یہ چیزیں بنا رہی ہے؟ تو لہٰذا قیمتیں جو کہ کنسٹرکشن میٹیریل ہے اس کی جب بڑھتی چلی جائیں گی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی خریدی ہوئی پراپرٹی جو ہے وہ کم ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بے انتہا بڑھے گی. آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ڈالر بھی اپنی جو ہے وہ پرواز شروع کر دے اور آہستہ آہستہ ڈالر بھی بڑھا دیا جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً آپ کا جب گولڈ بھی بڑھا ہوا ہوگا، ڈالر بھی بڑھا ہوا ہوگا، تو انویسٹر جو ہے وہ اس وقت جو کہ یہاں سے ایسے ہی مایوس ہو کے نکلا ہے تو وہ دوبارہ آپ کی پراپرٹی میں انٹر ہوگا، آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں وہ انٹر ہوگا اور پھر یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا کہ پراپرٹی بوم کرنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا جو لگایا ہوا پیسہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو لہٰذا میری رائے کے مطابق اگر آپ پراپرٹی انویسٹر ہیں تو اس میں آپ کو اب کسی شک کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ اللہ کا نام لے کر اپنی انویسٹمنٹ جاری رکھیں، اپنے لیے اپنی لیے گھر خریدیں، اپنے لیے زمینیں خریدیں. جو بلڈرز ہیں وہ گھر بنانا شروع کریں تاکہ جلد از جلد وہ اس جو بحران آنے والا ہے اس سے پہلے وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ مکمل کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا جو برتھ ہے، پیسے کی برتھ، اس کو نہ صرف قائم رکھ سکیں گے بلکہ وہ فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. میں نے یہ تمام چیزیں بڑی تحقیق کے بعد آپ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پراپرٹی انویسٹر جو ہیں وہ آگے آنے والے دنوں میں بہت مزے کرنے والے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پراپرٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہوگی. لوگ پھر یقیناً جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا تو وہ پراپرٹی کی طرف آئیں گے. میری دعا ہے کہ بے گھر افراد جو ہیں وہ ان دنوں میں گھر لے سکیں. اس لیے جلد از جلد گھر خرید لیں. یہ میری آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے. جتنی جلدی گھر خریدیں گے اتنی جلدی آپ کو فائدہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.